Hello friends, welcome back in my new video of UGC NET पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्लासेस हमारी चल रही थी एंड आज 4th डे है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं? ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसे बैंक, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका मेन मकसद है मशीनरी एंड इक्विपमेंट फाइनेंस करना फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। प्रोवाइड फाइनेंस टू इंस्टीट्यूशन मीडियम और लॉन्ग टर्म कैपिटल for purchase of machinery and equipment for expansion और modernization। ये ऐसी इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ मशीनरी एंड इक्विपमेंट की परचेज करने के लिए इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करती है और ये फाइनेंस मीडियम हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल हो सकता है। हैंस जो ऑर्गेनाइजेशंस आपने देखा होगा कि मशीनरीज फाइनेंस करती है या फिर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को फाइनेंस करती है, वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आती है। इसके अंदर IFSCI है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, ECGC लिमिटेड है, SIDBI है, IDBI है, EXIMS है। तो इनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल डेवलपमेंट बैंक, 3 इंपॉर्टेंट बैंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उसको यहाँ पे कवर किया है। पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI शॉर्ट में। IDBI बैंक आपने नाम सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आई है तो आप इसको भी ध्यान रखें। IDBI इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इन जुलाई 1964 इसकी स्थापना हुई थी। दिस वॉज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI। ये होली ओन्ड सब्सिडरी थी RBI की, but was delinked from RBI with effect from Feb 16, 1976। लेकिन इसको डिलिंक कर दिया गया RBI से 1976 16 फरवरी को। एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन, ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड एजेंसी है, लीडर ऑफ डेवलपमेंट बैंक है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। IFCI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। दिस वाज फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था इंडिया में। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज टिल 1993। 1993 तक इसने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। इट वाज चेंज फ्रॉम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन टू कंपनी। इसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का स्टेटस हटा के इसको कंपनी में रजिस्टर कर दिया गया अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 एंड वॉज नेम्ड एज IFCI लिमिटेड, और इसका नाम पड़ा IFSCI लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1999। 1999 अक्टूबर से इसका नाम पड़ गया IFCI लिमिटेड एंड ये कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड हो गई। थर्ड इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। ICICI बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेटअप हुआ था ये इन 1955। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इट वाज टू बी प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट बैंक ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इट्स शेयर्स। गवर्नमेंट ने इसके शेयर्स खरीदे नहीं, पार्टिसिपेट किया नहीं, तो हैंस ये पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू प्राइवेट सेक्टर। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराती है प्राइवेट सेक्टर को। स्पेशलाइज्ड बैंक हैं कुछ, लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट में हम कहते हैं EXIM बैंक। EXIM बैंक क्या करती है? जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो उसमें जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सकती हैं वो आपको प्रोवाइड कराती है, लाइक लोन की फैसिलिटीज हो गई,
तो इस तरह की सर्विसेज ये बैंक देती है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1982। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1 जनवरी 1982 को, फॉर पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इसका मेन मकसद था प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना और फाइनेंस करना फॉर फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इंडिया की फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, सो दैट फाइनेंशियल असिस्टेंट जो भी हो, प्रमोशन का जो भी काम हो, वो ये बैंक करेगी। होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सिडबी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी इन अक्टूबर 1989, कमेंस्ड इट ऑपरेशन फ्रॉम अप्रैल 1990। लेकिन इसने अपना ऑपरेशन कब शुरू किया था? अप्रैल 1990 में, जबकि इसकी स्थापना अक्टूबर 1989 में ही हो गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है ये, प्रमोट एंड डेवलप स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना स्मॉल इंडस्ट्रीज जितनी भी थी उनको प्रमोट एंड डेवलप करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, शॉर्ट में नबार्ड कहते हैं इसको। नेशनल बैंक फॉर, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को ये एग्जिस्टेंस में आया था बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेंट्रल एंड अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, इसको प्राइमरली या मेनली इसकी स्थापना हुई थी फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर एग्रीकल्चर के लिए जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होगी उसको पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एंड इट कैन प्रोवाइड क्रेडिट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म थ्रू आरआरबी। आरआरबी स्टैंड्स फॉर रीजनल रूरल बैंक। तो ये जो फंक्शन जो भी काम करती है ये आरआरबी के थ्रू करती है। तो जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी एग्रीकल्चरल सेक्टर को या फिर रूरल सेक्टर में, वो करती है रीजनल रूरल बैंक के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब।